आज हम यहाँ पर आए हुए हैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट शामली और गांव का नाम है शामली शामला। यहाँ पर हमारे साथ में गांव के पूर्व प्रधान रह चुके हैं और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुए हैं 2007 में जिनका नाम है श्रीमान उग्र सिंह चौहान जी। आज इनके खेत में आए हैं। जैविक खेती के बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं और इनका ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में अपनी जानकारियां देते हैं। गांव के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे काम करवाए, अपने गांव में मिल लगवाया, अपने गांव में ट्रांसफार्मर, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई। ऐसी तमाम काम की वजह से ही इनको 2007 में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जो किसानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं कि किस प्रकार से आप, जो स्पेशली हमारे गन्ने के किसान हैं, किस प्रकार से आप अपना गन्ना जैविक उगा सकते हैं और उसी गन्ने की फसल करके, एक तरीके से गन्ने की फसल करके आम फसल से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए इन्हीं से मिलते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले आपका नाम? उग्र सिंह चौहान, गांव शामली शामला। थोड़ा सा मिल। अच्छा, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है साहब? ये शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले अच्छा। मुजफ्फरनगर में था, अब शामली में है। तो ये जैसे हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया आपका गन्ना खड़ा है। ये अभी छोल चल रही है गन्ने में, थोड़ा सा बताएं आप इसके बारे में। ये गन्ना, इसमें कम से कम भी 4 किलो वजन होगा जी, 4.5 किलो जी इतना। लेकिन मैं जो हूँ ना, जैविक खेती करता हूँ। अच्छा, मुझे शौक है जैविक का। ये जो गन्ना आपने तैयार किया है, ये जैविक से तैयार किया है? 100% जैविक। ठीक ठीक। जिसमें ना यूरिया है, ना डाई है, ना फर्टेरा है, ना कोरोजन है, ना कालिया है, ना किसी किस्म की कोई दवाई नहीं। जबकि कई बार किसान ये कहता है, अरे साहब अगर ये नहीं लगाएंगे तो गन्ना होगा ही नहीं, पैदावार ही नहीं भ्रम है, ये केवल किसान का भ्रम है। अच्छा। उन्हें भ्रमित कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों ने। अच्छा अच्छा। मैं पिछले 4 साल से इसे कर रहा। अच्छा अच्छा। और मुझे जितना आनंद आया, और अब तो मैं ट्रेंच कट से कर रहा, ट्रेंच कट विधि से। अच्छा। इसकी से फसली भी ले रहा, इसमें उड़द भी ली है मैंने, मेथी भी ली। मतलब आपने जो ट्रेंच से कितने फीट दूर? 5 फुट। ये तो 4 है। हाँ। ये खेत तो 4 फुट का है, लेकिन मैं 5 फुट पे भी ले रहा। 5 फुट पे गन्ना आपने बोया। हाँ। और उसमें कितनी फसलें ली आपने? मैंने उसमें सबसे पहले उड़द लिया, उसके बाद में उड़द कटने के बाद मेथी ली, मेथी के बाद में घास लिया। अच्छा। एक खेत में शुरू में मैंने सरसों ली, सरसों के बाद में उड़द लिया। जी। और अब उसी खेत में मैंने चारा बो दिया। और अच्छा। फिर सरसों बो दी, गन्ना खड़ा और सरसों खड़ी और चारा खड़ा, जिसे चिटिल्ला के है। तो इससे फायदा क्या होगा? डबल फसल, डबल आमदनी डबल हो जाएगी। देखिए, जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि सन 22 तक हम देश की किसान की आय को दोगुनी करेंगे। अच्छा। भाई, हम तो समझ नहीं पा रहे थे पहले कि हम तो ये समझते थे या तो मोदी जी किसान की जमीन को दोगुनी कर दें या फिर उनकी फसल की जो कीमत है उसे दोगुनी करें। अच्छा। तब होगा। लेकिन अब पता लगा कि अगर चाहे किसान तो मोदी जी के उस सपने को पूरा कर सके, अपनी आय सन 22 से पहले ही इसी साल भी अपनी दोगुनी कर सके। जी। हमने अपनी जमीन दोगुनी कर ली। हाँ। जिस फसल में मेरा गन्ना भी खड़ा, और गन्ने के साथ साथ मुझे चारे की जरूरत थी, चारे के लिए जितनी जमीन चाहिए थी उसी गन्ने के बीच में मेरा चारा भी हो गया। मेरी जमीन दोगुनी होगी, डबल जमीन होगी। तो जैसा आपने बताया कि आपने कोई भी इसमें डीएपी और एनपीके, कोई भी यूरिया वगैरह, कोराजिन, कोई ऐसी जहरीली दवा नहीं लगाई। तो इसकी जगह आपने कौन से ऐसे चीजों का इस्तेमाल किया जिससे आपने ये इनकी जरूरत नहीं पड़ी? मैं नेटसर्फ कंपनी के प्रोडक्ट देखे। अच्छा। और जैविक को भखाने के लिए तो बहुत सारे लोग बाग हैं। हाँ जी। जैविक मेरी भी दुकान पे, मेरी पे भी है। लेकिन नेटसर्फ के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ये रखी है आपकी सीएत। अच्छा। ये आपकी स्टिमरिच है। ये नहीं, पहले इसके बारे में बताएं। इसका प्रयोग मतलब किसके लिए किया आपने? इसका प्रयोग मैंने डीएपी का अल्टरनेट, जी, डाई का अल्टरनेट, प्लस डाई के साथ साथ में जमीन में जिन पोषक तत्वों की कमी है, अच्छा, उन सब की पूर्ति के लिए ये इसका इस्तेमाल किया। और इसका इस्तेमाल भी मैंने इस वजह से किया, देखिए, पढ़े लिखे आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पे एक वो लिखा हुआ है, अपेडा अप्रूव्ड, ये लिखा हुआ है यहाँ। ये बहुत बढ़िया। ये एपेडा भारत सरकार की कृषि मंत्रालय की एक ऐसी यूनिट है जो पूर्ण रूप से जैविक को प्रमाणित का लाइसेंस देती है। जी। और केवल इनके अलावा किसी के पास ये लाइसेंस है नहीं। जी। ये इसे प्रमाणित करके देते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया मैंने। मतलब इसका रिजल्ट आपको तब आया क्योंकि ये प्रमाणित जैविक तैयार किया गया है रिसर्च के द्वारा। और साहब, इसका जो रिजल्ट है गजब का। हाँ। इसका क्या नाम है? स्टीमरिच का रिजल्ट जो है
कोई बात नहीं, चलो। स्टीम रिच का रिजल्ट जो है अच्छा ये यूरिया का अल्टरनेट है। अच्छा, यूरिया की जगह आपने यूरिया की जगह किया, किले बढ़े, ग्रोथ के लिए। ग्रोथ बढ़ी बहुत ज्यादा। जी जी। ये जो गन्ना है आज 4-4, 4.5 किलो का गन्ना। हाँ हाँ। ये देखिए आप कितना लंबा गन्ना है। दिखाओ थोड़ा सा। आप ये देखिए, मैं यहाँ खड़ा, इसके झुंड के पास खड़ा, इससे मेरे से देख लो कितना ऊंचा गन्ना होगा। आज 6 फीट तो लंबाई आपकी है। 6 फीट तो मेरी और होगी। कम से कम 7 फीट और ऊपर लगा लो। और ज्यादा है, 13-14 फीट का गन्ना है। 15-16 फीट का गन्ना। 15 के आप आसपास ये है। देख सकते हैं 15-16 फीट का गन्ना। और गन्ने की मोटाई आप देखें, अभी ये हमारे भाई छोल कर रहे हैं, तो ये मतलब बिल्कुल अभी आप प्रेजेंट में देख सकते हैं इसका। अच्छा, दूसरा चौहान साहब ये पूछना चाहूंगा, कीड़े के लिए बहुत केमिकल इस्तेमाल करता है किसान के साथ, कीड़ा बहुत सर आता है। कीड़े के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया, इंटेक्ट का। इंटेक्ट का। और इस इंटेक्ट की विशेषता ये है कि किसी भी किस्म का कीड़ा नहीं आया। ये 38 वैरायटी है गन्ने की। हाँ, 38 वैरायटी। जी जी जी। इसमें कहीं ना कहीं कीड़ा निश्चित मिलेगा, लेकिन मेरे खेत में मैं चैलेंज करके कहूँ, आप अगर 1000 गन्नों में से एक गन्ने में भी कीड़ा दिखा दें, बहुत बढ़िया। और वो इसकी देन है। और इसमें कोई जहर नहीं है। इसे तो आप पी भी लो, अच्छा। इसे तो स्प्रे करते हुए चाहो तो इसे चख भी लो। जी जी जी। और एक और भी ताज्जुब की बात है कि जब स्प्रे करें ना तो खेत में सुगंध आती है। सुगंध आती है, और केमिकल लगाने से बहुत इसमें ऐसा लगे कि कहीं गुलाब के खेत के बीच में खड़े, इतना अच्छा। और साहब एक और भी, नील गायें। हाँ जी। नील गायें फसल को बर्बाद नहीं करती। बहुत 15 दिन तक तो नील गायें बिल्कुल भी फसल के पास नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल है। बहुत बढ़िया। और क्या इस्तेमाल किया आपने? अच्छा, ये हमने ये भी इस्तेमाल किया, ये रेपअप। रेपअप का रोल था इसमें फंगस के लिए। जी जी जी। जमीन में कहीं भी फंगस हो तो फंगस का रोग नहीं पौधे में आएगा। जी जी। जो अभी गलन मेरे की बीमारी अभी आ मेरे जाती है। कणक है, गेहूं है, ये अच्छा, बोरा अच्छा। खेमन ने इधरली तरफ है। हाँ हाँ। उसमें पहले रेपअप से ही पूरा उसका ट्रीटमेंट किया मैंने। अच्छा, जब मतलब भूमि शोधन किया। भूमि शोधन किया, उसके बाद में फिर मैं बल्कि जब स्प्रे कर रहा जमीन पे ही सीएत का इसका, अच्छा अच्छा। तो लोग मुझे देख रहे थे। हाँ हाँ। ये कह रहे थे भाई यू क्या पागलपन है। हमने कहा कि ये जैविक है। अब इससे क्या होगा, मगर इससे देखना आप। क्या रिजल्ट आया? और रिजल्ट ये है कि आज 5वां दिन है, 5 दिन में घुंडे भी फूट के अभी कब्बे पड़े इन्हें। मतलब आपने सब चीजों का प्रैक्टिकल करने के बाद में रिजल्ट ले लिया कि जैविक बिना यूरिया बिना डीएपी के गन्ना पैदा किया जा सकता है, बिना केमिकल के। बिल्कुल। और उसी गन्ने में आप 3 फसल और लेकर के अपनी इनकम को दुगना कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं यही चाहूंगा कि किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाह रहा कि आप बचो, देश को बचाओ, और जिसे माँ कहें इस पृथ्वी को बचाओ। जैविक पे आ जाओ। अपने घर में जितने पशु हैं उनके गोबर को सारे को पानी में घोल के खेत में ले जाओ, और इनका सीएत, स्टेमरिच, इंटेक्ट और रेपअप का इनका थोड़ा सा स्प्रे, 3-3, 4-4 स्प्रे हो, ये कर लो। जिंदगी सफल हो जाएगी, बीमारी से बच जाओगे, और आने वाली पीढ़ी भी हमारी बीमारी से बच्चों को बचा लोगे बीमारी से। ठीक ठीक। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। कल्याणकर पुण्य का काम ये कर लोगे तो समझो कि राष्ट्र हित के लिए आपने सब कुछ कर दिया। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपका भी धन्यवाद।